हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीसीए कोर्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, इसका फीस देखेंगे, ठीक है, और इसका जो भी सिलेबस है, ठीक है, जो भी कॉमन सिलेबस है सारे यूनिवर्सिटी से वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है, ठीक है, वो 3 ईयर का होता है। बहुत कॉलेज में इसको सेमेस्टर वाइज भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो बहुत कॉलेज में ईयरली वाइज भी रहता है। तो 6 मंथ का जो होता है वो 1 सेमेस्टर होता है। ठीक है, बहुत जगह सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, आपका 6 मंथ में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और बहुत जगह ईयरली वाइज, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग सेकंड बात करते हैं फ़ी। ठीक है, तो इसका जो फ़ी है वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। बहुत कॉलेज में आपको 1 लाख तक लग जाएगा, ठीक है, करने में। ठीक है, और बहुत कॉलेज में आपको बहुत जगह आपको इसका 5 to 6 लाख भी फ़ी लग सकता है, या कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो ये था इसका फ़ी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडमिशन। ठीक है, आप एडमिशन जो है 2 तरीके से एडमिशन ले सकते हो। एक तो आप इंट्रेंस दे करके ले सकते हो। ठीक है, जैसे ये सारी कॉलेज है, BHU, LPU, ठीक है, ये आपका इंट्रेंस कंडक्ट करवाती है। ठीक है, इंट्रेंस होता है तो आपको इंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर आपको बहुत जगह, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, और कई जगह आपको इंटरव्यू में बैठाया जाता है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके थ्रू भी आपका एडमिशन होता है। ठीक, तो ये था इसका एडमिशन, ठीक है, प्रोसीजर। अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम शायद यहाँ पर छोड़ दिए हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, बहुत जगह आपको 45% to 50% कॉलेज आपको 12th में मार्क्स चाहिए। ठीक है, और बहुत जगह जो है आपको 55% भी चाहिए। तो वो कॉलेज थ्रू डिपेंड करता है। ठीक है, तो और बहुत जगह क्या आपको खोजता है कि 12th में मैथ्स होना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन ऐसा हर कॉलेज में नहीं है। ठीक है, बहुत कॉलेज में क्या है कि आप आर्ट्स के थ्रू भी जा सकते हो। मान लो अगर आप आर्ट्स लियो, आर्ट्स स्ट्रीम से, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो। आप कॉमर्स लियो तो वहाँ से भी आप BCA कर सकते हो। लेकिन बहुत सारा जो कॉलेज है, बहुत सारा क्या, कुछ ही कॉलेज है जो आपको मैथ्स ढूंढता है कि आपको 12th में मैथ्स होना चाहिए। तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आर्ट्स वाले छट सकते हैं। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बताएं कि हर कॉलेज का अलग अलग भी होता है। ठीक है, कहीं ऐसा मैथ्स कंपलसरी नहीं है। ठीक, अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं वो है सिलेबस। ठीक है, अब क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी या अलग अलग कॉलेज, सबका सिलेबस जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मैंने क्या किया है, जो भी अलग अलग जो यूनिवर्सिटी होती है, तो मैंने वो सारा कॉमन सिलेबस लेकर के एक आपको राउंड फिगर में बताया है कि ये सब आपको हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो आपका C लैंग्वेज। ठीक है, या फिर इससे भी पहले अगर आप मान लीजिए किसी को भी पढ़ना, अगर BCA में आना पड़ता है, तो सबसे पहले एक यहाँ पर रहता है कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल, आपको उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें बताया जाता है कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, और बहुत सारा चीज़, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या है, CPU क्या है, तो सारा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का और भी बताया गया, उसमें प्रिंटर क्या है, तो ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से कोडिंग हम लोग का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से या फर्स्ट ईयर से, जो भी आप बोलिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है C लैंग्वेज। ठीक है, जो एकदम बेसिक है कोडिंग का, यहाँ से आपका कोडिंग जो है वो स्टार्ट होने लगता है। C लैंग्वेज, C++, जावा। अब इसमें मैथ्स भी रहता है, बहुत जगह क्या रहता है, मैथ्स भी रहता है। ठीक है, मैथ्स में जैसे आपको मिलेगा, आप जो 12 में पढ़े हो, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कैलकुलस में सारा पार्ट आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सारा चीज़ रहेगा। फिर स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये था मैथ्स का पोर्शन, और इधर था कंप्यूटर। फिर यहाँ से देखो कम्युनिकेशन इंग्लिश स्किल्स। ठीक है, तो आपको इसमें जो है बोलने चालने का क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, क्या वॉइस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ इसमें सीखना है। ठीक है, कम्युनिकेशन इंग्लिश में, स्किल्स में। फिर उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर भी रहेगा, जैसे डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सिखाया जाएगा कि कैसे किसी भी बहुत सारा एल्गोरिथम इसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग उस टाइम देखेंगे। ठीक, तो ये था और फिर आपको लैब भी करवाया जाएगा। ठीक है, आपको जो भी कॉलेज है तो वहाँ एक आपका लैब होगा, तो वहाँ आपको कोडिंग वगैरह आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, सारा चीज़।
फिर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह है कि सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, पूरा प्रोसीजर उस पर बताया जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी बहुत, ठीक है, एडवांस में चल रहा है, ठीक है, बहुत आगे चल रहा है ये। फिर आपको लास्ट में, जब लास्ट थर्ड ईयर में आप आओगे, लास्ट में तो आपको एक प्रोजेक्ट बना करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई भी लैंग्वेज में बना सकते हो, चाहे C++, जावा, तो आप ये सब लैंग्वेज में प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। मैं खुद BCA किया हूँ, तो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पर, ठीक है। तो खैर वो तो बात की बात है। तो ये सिलेबस था आपका ये सारा, ठीक है। यानी कि सिलेबस में ओवरऑल क्या रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, आपको सिर्फ कोडिंग बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहेगा, और मैथ्स रहेगा, ठीक है, और इंग्लिश रहेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ फर्स्ट सेकंड ईयर तक ही इंग्लिश रहेगा, उसके बाद सिर्फ आपका कंप्यूटर आएगा, ठीक है, कोडिंग ही कोडिंग। फिर अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलता है, ठीक है। तो आप प्राइवेट कंपनीज़ में, अगर आप किसी भी कंपनीज़ में अगर आपका जॉब लगता है, ठीक है, तो आप 1 to 5 लाख वहाँ पैकेज मिलता है, ठीक है। तो आप प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा आपका ऑप्शन है, क्योंकि ये तो ग्रेजुएशन डिग्री और जितना भी गवर्नमेंट जॉब में है सब में आप एलिजिबल हो, ठीक है, आप आराम से जा सकते हो। फिर आर्मी का भी फॉर्म भर सकते हैं, एयरफोर्स, BSNL, ठीक है, ये सारा आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात आता है पार्ट टाइम जॉब्स पर, ठीक है। तो अब आप क्योंकि कंप्यूटर पढ़ रहे हो, बहुत सारा स्किल सीख लिए, अब जो है आप बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको जॉब प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। जैसे आपको एप्लीकेशन बनाने कोई दे देगा, जैसे फ्रीलांसिंग का वेबसाइट है, ठीक है, तो आपको ये जो है आपको वेबसाइट बनाने के लिए देगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि उसको वेबसाइट बना करके दोगे, तो आपको ये कुछ मनी आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। चाहे आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हो, ऐप बना सकते हो, चाहे वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारा करियर आपका अपॉर्चुनिटीज़ है। आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, जैसे BCA के बाद आप कर सकते हैं MCA, ठीक है। अगर MCA और अच्छे कॉलेज से कीजिए तो बहुत अच्छा है। जैसे निमसेट एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसके थ्रू आप MCA कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें टॉप 10 NITs है, टॉप 10 NITs पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक। तो आप यहाँ से एग्ज़ाम क्रैक करके जा सकते हो, और यहाँ जाने के बाद अगर आप MCA यहाँ से कर लेते हो तो आपका अच्छा खासा पैकेज लगता है, 20 लाख 40 लाख तक का पैकेज जा सकता है, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा, आप जनरली BCA करके लोग MCA ज़रूर करते हैं, ठीक है। अभी मैं भी MCA कर रहा हूँ, ठीक। तो आप जामिया मिलिया से भी कर सकते हैं, वहाँ का भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, JNU से भी कर सकते हैं, BHU से भी कर सकते हैं, और WB से भी कर सकते हैं, बहुत सारा आपका एग्ज़ाम होता है, तो आप इसके थ्रू MCA कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत लोग MCA ना करके MBA करने आ जाते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है, ये BCA करने के टर्म में, ठीक है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले BCA कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास फ़ोन होना ही चाहिए, ठीक है। फ़ोन तो जनरली सबके पास आजकल होता ही है, ठीक है। 10-12 के बाद बच्चे लोग रखते ही हैं, अब तो 10-12 क्या 5 के बाद भी सबको रखना पड़ता है फ़ोन। तो फ़ोन तो कंपलसरी है ही। लैपटॉप आप फर्स्ट ईयर में, ठीक है, अगर ले लीजिए तो बहुत अच्छा, बहुत बेटर है, ठीक है। आप नहीं तो अदरवाइज़ आप सेकंड ईयर में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप लैपटॉप होना ही चाहिए। फिर आप पॉकेट मनी के लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जो हम बताएं, ठीक है। फ्रीलांसिंग वगैरह करने के लिए आपको एक बहुत सारा क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में ये सब नहीं डालता है, HTML, ठीक है, CSS, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, तो ये सब आप क्या करो अलग से पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारा टाइम मिलता है आपको। 3 साल में आप इस सबको ईजी वे में पढ़ सकते हो, या फिर आप अलग से एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब पढ़ लो और आप ऐप बनाना सीख लो, ठीक है। आप फ्रीलांसिंग जो मैंने बताया, बहुत सारी वेबसाइट है, तो आप उस पर जा कर के काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वो कंपनी बनाने देगी और आप उसको साइट बना के प्रोवाइड कर सकते हो, ऐप बना के प्रोवाइड कर सकते हो, आपको उसके बदले में आपको वो मनी देगी, ठीक है। फिर आप जो है एक चीज़ हमेशा याद रखना, कॉलेज पर हमेशा कभी डिपेंड नहीं होना, क्योंकि आज तो यूट्यूब भी आ गया। तो यूट्यूब से तुम क्या करना, ठीक है, क्या करना कि जितना भी अगर कुछ तुमको कॉलेज में टफ लग रहा है, तो आप यूट्यूब से उसको देख करके सिलेबस को आप कुछ कवर करना, जैसे C++ वगैरह आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यूट्यूब से बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा डिस्कस कर दिए BCA के बारे में, ठीक है। अगर आपको कुछ
कुछ और भी कोर्स के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।